हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने आपके पर्सन की फीलिंग चेक की और हम चेक कर रहे थे आपके पर्सन के थॉट्स। उसी को हम एक्सटेंड करते हैं यूट्यूब पे। डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आपने हो सकता है कि आपकी इस पर्सन से मैरिज हुई हो और आपने सोच लिया कि ये कभी ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ पे आके टूटा कि हायर लेवल की कमिटमेंट भी टूट सकती है। और अगर तो आप किसी मैरिज रिलेशनशिप में थे तो उस सूरत में तो इस पर्सन को बहुत ही मुश्किल लग रहा है आपसे यूनियन में आना, जबकि ऐसी चीज़ नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर कहीं मैरिज से रिलेटेड भी मामलात हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आ जाती हैं किसी रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए। बट इस पर्सन को ना मैं बोलूँ कि ये किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा, ये किसी से गॉसिप नहीं कर पा रहा, ये किसी को अपनी परेशानी नहीं बताना चाह रहा कि मैं किस चीज़ में स्टक हूँ और कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे कॉन्फिडेंस को लैक कर रही है। बाकी अगर तो ये आप अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं या आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये दोबारा से यूनियन में आना चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर। और अगर आप सिंगल देख रहे हैं तो उसमें यह है कि ये पर्सन आपको अपने आप से कमिटेड करने का सोच रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है इसका। अच्छा जी, एडिक्शन, कोडिपेंडेंट, ऑब्सेशन एंड रेजिस्टेंस, पोजेशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। मुझे लगता है आपने ना अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत वर्क किया, आपने बहुत ग्रूमिंग की है अपनी। और ये पर्सन अब सोचने पे मजबूर है कि ना आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसे आपका एडिक्शन हो गया था, इसको ऑब्सेशन हो गया था आपका। और इसने बहुत चाहा आपको कंट्रोल करके रखने का, लेकिन आप एक फ्री सोल मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके माइंडसेट में ये था, यानी कि अब आप इमोशनली जो है ना ब्लॉक सिचुएशन में नहीं जाते। इस इंसान को पता है कि इसको कोई मेरा एडिक्शन नहीं है कि मैं इसको इमोशनली ब्लॉक कर दूं, या जो है ये मेरे ऊपर को डिपेंडेंट नहीं है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है या आगे बढ़ चुकी है, तो अगर तो मुझे इसको अप्रोच करना है तो इसकी लाइफ का कंट्रोल मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। नेक्स्ट चलते हैं कैमरा। अच्छा, री मिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। अच्छा, इस पर्सन का रिलेशनशिप में जो नज़रिया रहा है माजी में, अब ना एक एक चीज़ को बहुत कैमरे की नज़र होती है ना, जैसे कुछ छोटे से छोटे पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेता है। तो ये देख रहे हैं कि मेरा जो माजी में सोचने का नज़रिया था, अगर ऐसा नहीं होता तो मुझसे इतनी मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि जितना ये याद कर रहे हैं हो सकता है आपकी पुरानी पिक्चर्स, पुरानी मेमोरीज इनके पास हों, और जब ये उसको जाके देखते हैं, वॉच करते हैं, तो इनको एक गिल्ट सा फील होता है और बहुत ही रीमिसिंग एनर्जी में चले जाते हैं। हर हर मोमेंट को बहुत देर तक बैठ के सोचते हैं, याद करते हैं, और जहाँ तक इनकी सोच पहुँच पाती है तो उसमें यह है कि मेरा परसेप्शन गलत था, मेरा नज़रिया गलत था। क्योंकि अगर नज़रिया गलत नहीं होता तो मिसिंग एनर्जीज नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोन। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि हो सकता है आपने इस इंसान को बहुत खुली छूट दी है। कि तुम कुछ भी करो अपनी लाइफ में लेकिन हमारा साथ रहेगा,
और कोई आपने इस पे पाबंदी नहीं लगाई, कोई चीज़ नहीं की, और इन्होंने अपने बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं। अगर मैं इसको बहुत डीप डाउन जाके बताऊं तो बहुत कुछ है इस कार्ड में बताने के लिए, लेकिन ना इनको ना अपने दिल की चाबी नहीं मिल सकी है। ट्विन फ्लेम्स, इंग एंग यांग एंड बैलेंस, यूनियन एंड डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर अपोजिट्स। हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि ये आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर हो। जिस वक्त आपने इसका हाथ थामना चाहो, ये उस वक्त अपना हाथ छुड़ा के भागना चाहा इसने, ठीक है। क्योंकि बॉटम डेक में आ रहा है मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डुअल, गैस लाइटिंग एंड पर्सोनाफाई। इस पर्सन ने ना आपके साथ गैस लाइटिंग की है, यानी कि इसने आपको कभी भी पूरा सच नहीं बताया, और ये पर्सन समझ नहीं सका कि आप इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन ना हो सकता है कि अब अवेकनिंग के बाद इसको सोलमेट्स वाइब आना शुरू हो गई हैं। यानी कि ट्विन फ्लेम तो ज़्यादातर होते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के मालिक, कि इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन लगा के रखते हैं, हायर लेवल के ट्रिगर देते हैं, भले वो मैस्कुलाइन एनर्जी हो या फेमिनाइन एनर्जी हो। बट यहाँ पर इस पर्सन का डुअल फेस था। हो सकता है जिस वक्त आप यूनियन में हो, इस पर्सन ने आपको बोझ समझना शुरू कर दिया हो, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हर मुश्किल वक्त में, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कंडीशन में इस बंदे ने अपना हाथ बढ़ाया है आपकी तरफ, तो आपने कभी इसको बैक स्टेप नहीं किया, हर टर्म्स और कंडीशंस को एग्री किया है। और जब इस पर्सन का अपना मफाद होता था, अपना मकसद होता था, या आपको अप्रोच करता था कि हाँ ठीक है, सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं, यूनियन में आ रहे हैं, लेकिन जो है ना अपनी ये ट्रू फीलिंग्स हाइड करके रखता था। बाकायदा तौर पे आपके साथ गैस लाइटिंग की गई है, अपनी फीलिंग्स को हाइड किया गया है, प्रिटेंड ऐसे किया है कि ये आपके लिए बहुत ही लॉयल था। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा जी, यहाँ तक तो थे इनके थॉट्स। अब चलते हैं सोल लेवल पे फीलिंग्स आपके पर्सन की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन में आपके पर्सन की सोल लेवल पे फीलिंग्स। दिस कुड बी द वन। सबसे अच्छा कार्ड मुझे लगता है, यू आर ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ये पर्सन आपसे रिलेशनशिप में समझ ही नहीं सका कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। ये पर्सन समझता था कि सिर्फ आपको इसकी ज़रूरत है, जबकि ये भूल गया था कि ये उतना ही अट्रैक्टेड है आपसे जितना कि आप। हनीमून फेज, आई थिंक आप लोगों का केमिस्ट्री बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, आपने एक साथ टाइम बहुत अच्छा गुजारा है, और जैसा टाइम आपके साथ स्पेंड किया गया है, इस पर्सन को दोबारा कभी वो वाली फीलिंग्स नहीं आई, या वो वाली अट्रैक्शन फील नहीं हुई। कोडिपेंडेंसी, ये ना आपको सिंगल और इंडिपेंडेंट देख रहे हैं। पैशन एंड द लास्ट वन, एक्सप्रेस योर लव। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो फीलिंग्स तो फूटे पड़ रही हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, जी मैंने आपसे कहा था ट्विन फ्लेम, सोलमेट के नीचे ही ट्विन फ्लेम का कार्ड है, और अब इस पर्सन का अवेकनिंग टाइम पीरियड चल रहा है कि हमारा कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, ठीक है। पैशन बहुत ज़्यादा इग्नाइट होता हुआ नज़र आ रहा है, अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बहुत रोमांटिक टाइम पीरियड आपके साथ स्पेंड करना चाह रहे हैं, और इस तमाम सिचुएशन में इनको इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि आप जैसा कोई नहीं है। जिस तरीके से आपने इस पर्सन को ट्रीट किया है, केमिस्ट्री बॉन्ड आपने अच्छा बनाया, एक हनीमून फेज जिसे हम कहते हैं कि वक्त से पहले सारी चीज़ों का मिल जाना, जबकि को डिपेंडेंसी, तमाम चीज़ों का एडिक्शन इनको हो गया था, आपको नहीं हुआ था, और इनके पैशन को फुलफ़िल करने के लिए आपने बहुत कुछ किया है। बट अब यहाँ पे ये है कि अभी भी अगर मैं सोल लेवल पे फीलिंग्स देखूं तो अपना लव या आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जबकि ये जो आपके साथ माजी में करके गए वो टोटल गैस लाइटिंग थी। तो इस वक्त की एनर्जीज़ बहुत अच्छी आ रही हैं।
ये थी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन पे रीडिंग। तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश की। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।